इधर झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर विभाग की निदेशक निशा उरांव काफी गंभीर है। लाइव 7 से खास बातचीत में पंचायती राज विभाग की निदेशक निशा उरांव ने पंचायतों के विकास के लिए योजनाओं और पेशा कानून पर विस्तार से चर्चा की। निदेशक से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी काजल ने। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोजेक्ट भवन में निशा उरांव जी के पास। आपको बता दें कि आए दिन पंचायतों से तरह तरह की बातें हमको सुनने को मिलती है। इन सारे मामलों पे क्या नई योजनाएं हैं, पुरानी योजनाओं में किन किन सुधार की ज़रूरत है और क्या अलग सभी जगहों से, दूसरे राज्यों से क्या अलग या फिर बाकी सभी योजनाओं से क्या यूनिक करने की तैयारी चल रही है, और इन सभी में जो हिस्सेदारी है निशा उरांव जी की, उनसे जुड़ करके जानेंगे। और साथ ही साथ पेशा नियमावली के बारे में भी हमने बहुत ही सुर्खियां बटोर रहा है और 1 अगस्त को इसका प्रारूप जो है वो लोगों के बीच झारगव जो सरकारी वेबसाइट है उसमें डाल दिया गया है। इस पे भी जानेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इन्हें देखने को मिले और आगे क्या कुछ तैयारी है। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है निशा जी हमारे लाइव 7 संवाद में। थैंक यू। निशा जी, आज हम आपसे जुड़े हैं कई सारे सवालों को लेकर के, क्योंकि ये मेरी इनसे पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में कुछ ज़्यादा ही सवाल तैयार कर लिए हैं। इन्हीं से हम लोगों ने बातचीत करके आज जो पुरानी पंचायतों को लेकर के जो पुरानी योजनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं थी और उनमें क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है, इसके बारे में बता दीजिए। पुरानी योजनाएं पंचायती राज विभाग के राज्य योजनाएं भी हैं और भारत सरकार की योजनाएं भी हैं, और ये सभी पंचायत में मुखियाओं के और प्रमुख के, जिला परिषद अध्यक्ष के, इनके क्षमता विकास के लिए है, परिसंपत्ति निर्माण वगैरह के लिए है। इनमें जो है ये बहुत सुचारू रूप से योजनाएं चल रही हैं और प्रशासनिक तौर पे जिला प्रशासन से सहयोग मिलता है। साथ में इसमें सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगी कि अलग अलग विभाग से जो 29 विषय पे मुखियाओं को शक्तियों का प्रतियोजन होना है वो अभी प्रक्रिया में है। तो इन शक्तियों का जब प्रतियोजन मुख्य रूप से हो जाएगा तो बाकी सारी योजनाओं को हम और सुचारू रूप से चला पाएंगे। निशा जी, साथ ही साथ मेरा सवाल है कि अभी पंचायतों के लिए नई योजनाएं क्या तैयार की गई है, क्या रणनीति है नई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए? जी, एक महत्वपूर्ण योजना जो पिछले कैबिनेट में ही पारित हुई थी जिसका नाम है डिजिटल पंचायत योजना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना होगी पंचायतों के लिए, क्योंकि ये एक तरह से सारी डिजिटल सुविधाएं पंचायतों को देंगी। इस योजना के तहत एक प्रज्ञा केंद्र पंचायत भवन में ही बैठेंगे, जिसके लिए विभाग उनको अलग से एक राशि देगी प्रति माह, और ये राशि के उपलक्ष्य में जो प्रज्ञा केंद्र है वो सारी गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज जैसे बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, PM आवास के लिए इन सभी रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमोदन देना, ये सभी पंचायत स्तर पे ही हो जाएगा। और इसके लिए, इन सुविधाओं के लिए किसी भी पंचायत वासी को ब्लॉक या जिला जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं ऑनलाइन जिनका संचालन होना होता है, और डोंगल का संचालन, मनरेगा डोंगल या FC फाइनेंस कमीशन की जो राशि मिलती है उसके डोंगल के संचालन, इन सब के संचालन के लिए भी जो VLE हैं जो प्रज्ञा केंद्र हमें देगी, वो VLE इन योजनाओं का ऑनलाइन संचालन करने भी बहुत ही मुख्य रूप से ये बहुत मदद करेंगे मुखियाओं का। और तो ये डिजिटलकरण जो योजना है, इसके बाद पंचायतों को डिजिटल कौशल मिलेगा जिसका आज के बदलते युग में जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मतलब सीधे तरीके से निशा जी, जो गांव के लोग हैं जो परेशान रहा करते थे एक समय पे कि नहीं अभी हमें यहाँ जाना है, किसान जो वक्त नहीं निकाल पाते थे, उनके लिए जो पंचायती राज विभाग ये इस तरीके का चीज़ लाए कि वो वहाँ बैठे बैठे अपने गाँव में ही अपनी सारी चीज़ें करवा सकते हैं। प्रज्ञा केंद्र में नॉर्मली हम देखते थे कि गाँव से लोग बाहर निकल के ज़िले में जाना, कितना दौड़ भाग, फिर सही जगह पे नहीं पहुंच पाने के बाद और भी समस्याएं होती थी। तो ये सारी चीज़ें धरातल पर उतारने की क्या तैयारी है? इसके लिए हर ज़िले में रोस्टर भी जारी किए गए हैं। सबसे पहली शुरुआत तो ये होनी है कि पंचायत सचिवालय प्रतिदिन खुला रहे, तो इसके लिए रोस्टर जारी किया गया है हर ज़िले में, ताकि जो भी पंचायत स्तर संबंधित कर्मी हैं वो प्रतिदिन अपनी उपस्थिति पंचायत सचिवालय में दर्ज कराएं। जब हर दिन पंचायत भवन खुलेगा तो और वहाँ पे इस तरह के सर्विसेज हर दिन दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको सारी ये सुविधाएँ और सेवाएँ अपने पंचायत भवन में ही मिल जाया करेंगी।
निशा जी, साथ ही साथ हमने जाना कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये चीज़ सुन करके मुझे अपने आप में खुशी हो रही है, क्योंकि मैं भी एक पंचायत, मैं भी एक गांव से हूँ। तो मेरे जो खानदान वाले गांव में हैं, जो चाचा है, बुजुर्ग हैं, उन्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगे हाथ एक और सवाल है कि पंचायती राज यूनिक क्या कर रहा है, अलग क्या कर रहा है पंचायतों के लिए? जी, इस वित्तीय वर्ष में पंचायती राज विभाग ने एक नई पहल की है। 28 पंचायत को चिन्हित किया गया है ISO सर्टिफिकेशन के लिए। ISO सर्टिफिकेशन, जैसा आप जानते हैं कि मुख्य तौर पे जो निजी संस्थानें हैं, निजी उद्योग हैं, वही ISO सर्टिफिकेशन लेते थे। उन्हें अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने में बहुत उपयोगी लगता था यह प्रमाण पत्र। लेकिन आजकल सरकारी विभाग और सरकारी कार्यालय भी ISO सर्टिफिकेशन लेना शुरू कर लिए हैं, क्योंकि एक मायने से देखा जाए तो सरकारी जो विभाग हैं वो भी सर्विस प्रोवाइडर्स ही हैं। इसी तरह से हम लोग पंचायत सचिवालय को भी एक सर्विस प्रोवाइडर हब के तौर पे विकसित करना चाहते हैं, जिससे तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं और सेवाएं हैं वो पंचायत में मिले। तो इसके लिए ISO सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र जारी होने से यह एक बहुत प्रतिष्ठा और मान सम्मान वाली भी बात होगी, और जो कॉन्फिडेंस है पंचायत पे वो बढ़ेगा लोगों का। तो ये उत्तर भारत में पहला प्रयोग है। और ये मैं बता दूं कि केरला का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, केरलाज इंस्टीट्यूट फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे किला कहते हैं। तो किला के सहयोग से ही ये ISO सर्टिफिकेशन के लिए जो ट्रेनिंग है और उसका जो रोड मैप तैयार करना है, ये सब उसी के सहयोग से किया जा रहा है। और ये उत्तर भारत में एक नवीन प्रयोग है। वाकई में काफ़ी सराहनीय है ये, क्योंकि ऐसी चीज़ मैं खुद ही पहले जब मैंने सुना इस योजना के बारे में तो मैं खुद ही कंफ्यूज रह गई कि आखिर ये किस तरीके की योजना है। समझने में मुश्किल हुई, लेकिन काफ़ी समझने के बाद एहसास हुआ कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी। साथ ही साथ चलते चलते आखिरी सवाल है मेरा कि आखिर पेशा नियमावली क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त को सरकारी वेबसाइट झारगव पे इसका प्रारूप लोगों के समक्ष रखा गया था। इसका मतलब क्या है, ये गांव में, पंचायतों में किस तरीके का बदलाव और लोगों के बीच कैसा प्रभाव और लोगों की कितनी प्रतिक्रिया अब तक यहाँ पे आई है? निशा जी, कितनी प्रतिक्रिया लोगों पे आ पाई? सबसे पहले तो पेशा नियमावली है क्या? जी, पेशा नियम 1996 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था, और ये पेशा पंचायत उपबंध अधिनियम जिसे कहते हैं, इसके तहत 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार किया गया था। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 10 राज्य हैं देश में, जिसमें से कि झारखंड भी शामिल है। तो 1996 के बाद इस वर्ष यह जो नियमावली है इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने जारी की है, और 1 अगस्त को इसका प्रारूप प्रकाशित हुआ है। इस प्रारूप पे विभाग ने आम लोगों से, बुद्धिजीवियों से, समाज के लोगों से प्रतिक्रिया मांगी है, ताकि नियमावली प्रारूप में अगर कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वो हमें लिख के दें। आपका सवाल था कि ये किस प्रकार से प्रभाव डालेगी यह नियमावली लोगों पर। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पंचायत में मुखिया का मुख्य जो है उसका किरदार होता है मुखिया। पेशा जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, और झारखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स पेशा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में और इन पंचायतों में मुखिया के अलावा ग्राम प्रधान को बहुत सारी शक्तियां दी जाएंगी उनके ग्राम सभा के माध्यम से। और इन सारे पंचायतों में और इन सारे गांवों में जो पारंपरिक रीति रिवाज है उसके तहत ही कार्यकलाप हो पाएगा, और जितने भी सामुदायिक संसाधन हैं उनका भी सुरक्षा कर पाएंगे गांव वाले, और सरकारी योजनाओं का अनुमोदन भी ग्राम सभा के माध्यम से हो पाएगा। तो एक तरह से समझा जाए तो यह जो वहाँ के समाज है, आदिवासी समाज है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और उसके संसाधन के लिए और उनके पारंपरिक रीति रिवाज के संरक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बेशक, वाकई में किसी जो हमारे सांस्कृतिक चीज़ें हैं, चाहे वो हम गाने की बात करें, चाहे वो हम सामान की बात करें, हम कभी उसे खोना नहीं चाहते, लेकिन जब सरकारी तौर पे उसे बचाने के लिए कोई योजना बनाई जाए तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। आज हमने निशा जी से मिलकर के इस सारी बातचीत की और जाना कि क्या नए जो योजनाएं
आए हैं, क्या अलग किया जा रहा है और क्या ये पेशा नियमावली आखिर है क्या, इन सारी चीज़ों पे हमने बातचीत की। और आगे भी हम इनके साथ जुड़े रहेंगे और भी दूसरी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशा जी। थैंक यू। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, आगे फिर से ज़रूर मौका मिलेगा हमें इनके साथ मुलाकात का। सहयोगी राकेश के साथ काजल मेहता, लाइव 7 रांची।